क्वेश्चन 12th में बेटा क्या गिवन है आपको, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले हमें 7 मीटर हाई बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब इसके टॉप से हम देख रहे हैं और टॉप ऑफ द केबल टावर देख रहे हैं, तो केबल टावर इससे बड़ा होगा, क्लियर। तो उसके टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। हाँ बेटा जतिन क्या हुआ? सर मैं 60 डिग्री कह रहा था बस। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन हमने 60 डिग्री कैसे बनाया है, पहले हमें एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है बेटा, उसके ऊपर 60 डिग्री बनाना है हमेशा, क्लियर ये चीज। नाउ अब इसके बाद आगे क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फीट इज 45 डिग्री। अब फीट यही है केबल टावर का सेम लाइन में, तो इसके फीट के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहीं से बेटा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, क्लियर, 7 मीटर हाई बिल्डिंग थी हमारी, उससे जो आपका ये फुट ऑफ द टावर के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन हमें यहां से काउंट करना है बेटा, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन उससे डिप्रेशन, तो दैट इज 45 डिग्री। तो ये फिगर आपकी बनेगी बेटा, ए बी आपकी बिल्डिंग हो गई, सी डी आपका केबल टावर हो गया, क्लियर, बी सी उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे जो लाइन हमारी ये पैरेलल है बेटा ग्राउंड के, इसको हम ई पॉइंट दे देंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, कौन कौन, ए ई और बी सी इक्वल होंगी, और यहाँ पे ए बी और ई सी इक्वल होंगी, क्लियर, आगे समझ में। तो ईसी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, क्लियर। अब हमें निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी ये पूरा डीसी निकालना है, क्लियर। तो पूरा डीसी निकालने के लिए मतलब हमें डी और निकालना है, ठीक है। अब डी निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल में देखना पड़ेगा, एडी में, एडी में ए निकालनी पड़ेगी पहले, अगर डी निकालनी है तो ए किसके इक्वल है, बीसी के, या फिर हम इसी ट्राइंगल में देखो एईसी में भी हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ए निकाल सकते हैं, क्योंकि एईसी का एक एंगल हमें 45 डिग्री पता है। आ रहा है समझ में, क्लियर। पहले सारी चीजें बता देंगे, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, ईसी के, क्लियर। और आपका मतलब यानी ए ई सी बी एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो इसलिए ए बी इक्वल्स टू ईसी हो गया और आपका ए ई इक्वल्स टू बी सी हो गया, क्लियर यहां तक। तो अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी ए ई सी में हमने लगाया बेटा पहले ट्रिग्नोमेट्री, सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, ईसी। देखो ये एंगल ले रहे हैं, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बनेगी और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड बेस बनेगी, क्लियर। सो ईसी अपॉन ए ई, सो ए इक्वल्स टू ईसी आ गया, ईसी हमें गिवन है 7, तो ए ई आपका 7 मीटर बन गया, यहां तक क्लियर बेटा। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल एडीई में, एडीई में हमें क्या निकालना है, डी, ठीक है। सो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए ई, क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या आपका डीई अपॉन ए ई, tan 60 की वैल्यू √3, डी की वैल्यू हमें नहीं पता और ए की वैल्यू कितनी है 7, सो डी कितना आ जाएगा हमारा 7 √3 मीटर। यहां तक क्लियर बेटा। अब हमें बताना क्या था क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर जो भी, क्लियर, सीडी, यानी सीडी बताना है हमें, तो सीडी इक्वल्स टू सी प्लस डी, तो सी हो गया 7 प्लस 7 √3, सो 7 हमने कॉमन लिया, 1 प्लस √3 मीटर, क्लियर। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द केबल टावर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है हमें, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस है आपका, सपोज ए भी दे दिया हमने उसे। अब वहां से हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द सी लेवल द
एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए पहले क्या करना है आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है बेटा। जहां से हम देख रहे हैं वहां से हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार आपको बनानी है। अगर पॉइंट ग्राउंड पे होता तो ग्राउंड की हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। क्लियर। अब यहां से दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो कितना कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया और ये बड़े वाला एंगल 45 डिग्री हो गया। क्लियर बेटा। यानी अब अगर हम इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाए तो ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना। उसके बाद इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। हाँ, ये चीज मैंने वैसे पहले बना दी, बट आपको ध्यान से ये चीज क्वेश्चन में पढ़नी थी कि वो सेम साइड है या अपोजिट साइड भी हो सकता था। क्लियर। जैसे यहाँ पर अभी हमें सेम साइड बोला है तो सेम साइड हमने ले लिया। अगर अपोजिट साइड बोलते तो एक बार एक एंगल इस तरफ होता और दूसरा एंगल इस तरफ होता। क्लियर। ऐसे तब हमारा डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू। आए समझ में ये चीज? समझ लो पहले क्वेश्चन। ठीक है। नाउ अब हमें क्या पूछा है लास्ट में, डिटरमाइन द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो यानी ये आपका सी और डी दे दिए इन पॉइंट्स को हमने, सी डी डिस्टेंस हमें बताना है कि कितना है शिप्स के बीच में डिस्टेंस। तो शिप का डिस्टेंस हम लाइट हाउस से निकाल देंगे पहले, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में। पहले इन ट्राइंगल ए बी सी किया हमने बेटा। क्लियर। कौन सा एंगल बन रहा है, tan 30 डिग्री। एंगल क्लियर है बेटा। ये हमने क्या किया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल निकालनी है ये। क्लियर। tan 30 p बाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p आपका 75 और b आपका बेस यानी कि AC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 75 अपॉन AC। सो AC हो जाएगा आपका 75√3। क्लियर यहाँ तक। तो AC आ गया आपका 75√3। ठीक है। नाउ अब दूसरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABD। क्लियर। यानी इसमें हमने क्या निकाला कि जो एक शिप है, पहली वाली शिप है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, उसका डिस्टेंस लाइट हाउस से 75√3 है। क्लियर। इन ट्राइंगल ABD में अगेन tan 45 डिग्री इक्वल्स टू p बाई बी। सो p आपका 75 हो गया और b आपका AD। सो tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 75 अपॉन AD। सो AD कितना आ जाएगा, 75 मीटर। ठीक है। क्लियर। यानी दूसरी शिप का डिस्टेंस 75 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, BD। सो BD कैसे, सॉरी CD कैसे निकालेंगे, AC माइनस AD। AC हमारे पास कितना था, 75√3 माइनस 75 कॉमन लिया, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू गिवन है हमें, अगर नहीं गिवन है तो यही आंसर हो गया मीटर्स में बेटा। ठीक है। 13 क्वेश्चन डन। क्वेश्चन 14 में क्या बोला हमें, जो बैलून है वो अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है गर्ल की हाइट से, वो कितना बन रहा है, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है। 88.2 मीटर पूरा बेटा ग्राउंड से हाइट। ठीक है। और फर्दर वो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया किसमें, 30 डिग्री में, जब बैलून आपका क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है एट अ कांस्टेंट हाइट। उसमें बोला हुआ है बेटा कांस्टेंट हाइट। क्लियर। यानी यहां से यहां तक आपका बैलून जा रहा है। क्लियर। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। आपको बताना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक। क्लियर। जो कि अगर ग्राउंड पे देखो तो यहां से यहां तक हो गया। पॉइंट देख लो एक बार, ए बी हमने गर्ल की हाइट को बोल दिया, CD बैलून की ये हाइट और EF यहां पर ये। ठीक है। G और H इन पॉइंट्स को दे दिए। ठीक है। AH आपकी पैरेलल है BF के। क्लियर। और इक्वल भी होगी इस बेसिस पे। सो AG आपका गिवन नहीं है ना अभी। DG कितना हो जाएगा, 87 मीटर। क्यों, 1.2 मीटर हमने गर्ल की हाइट इसमें से माइनस कर दी। यहां तक क्लियर है बेटा फिगर।
अब दो ट्राइंगल यहाँ पे कौन कौन से विजिबल है आपको? एक ट्राइंगल ADG पहले, क्लियर? ADG में tan 60 डिग्री लगाया हमने, क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया? DG और बेस क्या हो गया? AG। सो tan 60 की वैल्यू √3, DG 87, AG नहीं पता, सो AG इक्वल्स टू 87 अपॉन √3, क्लियर? बाद में रैशनलाइज कर लेंगे इसे, या भी कर लें। √3 बाय √3 से मल्टीप्लाई कर दिया रैशनलाइज करने के लिए, क्या बन जाएगा? 87 √3 अपॉन 3 से कट ऑफ हुआ 29, सो 29 √3, क्लियर? AG आ गया आपका 29 √3। अब और क्या निकालना है हमें? अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका? AEH। अब AEH में हम AH पूरा निकालेंगे, AH पूरा निकालेंगे और उसमें से फिर हमें क्या फाइंड करना है? GH, क्लियर? तो पूरे में से हम AG को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? तो इन ट्राइंगल AEH में अगेन tan 30 डिग्री, P बाय B, सो P क्या हो गया आपका? 87, B आपका AH, क्लियर? tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन AH, सो AH कितना आ जाएगा? 87 √3, क्लियर? AH आ गया आप सबका। अब उसके बाद आपका क्या निकालना है? GH। सो GH निकालने के लिए AH माइनस AG, सो AH आ गया 87 √3 और AG आ गया 29 √3, सो माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 58 √3, क्लियर? सो और किसमें? मीटर्स में। सो यानी बैलून ने उतना डिस्टेंस 58 √3 ट्रेवल किया, क्लियर है बेटा सबको? 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 में क्या बोला? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, क्लियर? एक हाईवे है, वो कहां जा रहा है? फुट ऑफ अ टावर पे, क्लियर? नाउ अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब कोई टॉप ऑफ अ टावर पर है मैन, ठीक है? वो 30 डिग्री डिप्रेशन पे एक कार ऑब्जर्व कर रहा है, क्लियर? तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले, ठीक है? यानी कार अभी आपकी यहां पर है, ए बी सपोज हमने टावर को दे दिया, कार अभी सी पर है, क्लियर? उसके बाद क्या कह रहे हैं? विच इज अपियरिंग टू अप्रोचिंग द फुट ऑफ अ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यानी 6 सेकेंड के बाद कार यहां पे आ गई सपोज आपकी डी पॉइंट पर, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया वो कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? क्वेश्चन फिगर यस सर। कितनी देर बाद? 6 सेकेंड बाद, ठीक है? अब हमें क्या बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहां से ए तक पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा कार को, क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सबको? अब ध्यान से देखो करना क्या है। अब यहां पे हम जो बेटा क्वेश्चंस करते हैं हमेशा हाइट की फॉर्म में या डिस्टेंस की फॉर्म में करते हैं। यस सर। कहाँ ध्यान है? कहाँ ध्यान है? वहां नहीं है बोर्ड भाई। अंधेरा हो सकता है। हाँ, अब हमें ये जो यहाँ पे सीडी है वो टाइम गिवन है कि 6 सेकंड में अप्रोच करा यहां से यहां तक, क्लियर? तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट कर रहे हैं बेटा, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं बेटा, क्लियर? क्योंकि हाइट ऑफ टावर भी आपकी मीटर में ही होती है जनरली, क्लियर? हाइट ऑफ टावर को गिवन है शायद हमें क्वेश्चन में? नो सर नहीं। क्वेश्चन में गिवन नहीं है हाइट ऑफ टावर, तो उसको भी हमने h मीटर्स ले लिया बेटा, क्लियर? लेट द हाइट ऑफ द टावर बी
h मीटर। क्लियर। अब स्पीड ऑफ कार अगर x मीटर पर सेकेंड है तो cd कितना हो जाएगा? cd क्या है देखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड और स्पीड कितनी है? x। सो 6x हो गया आपका 6x मीटर, cd हो गया। यहां तक समझ में आया बेटा? अब हमें एडी निकालना है कितने टाइम में, तो हम पहले डिस्टेंस ही निकालेंगे एडी का। तो एडी का डिस्टेंस हमने y लेट कर लिया, सपोज लेट एडी बी y मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ जो जो हमने लेट किए चीजें? Yes, sir. एंगल्स अगेन वैसी बेटा 30 डिग्री ये वाला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा। क्लियर। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपके 30 एंड 60 हो गए। ठीक है। नाउ अब पहला ट्राइंगल कौन सा है बेटा? एडीबी में सपोज देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या आ रहा है? एच। और एच हमें नहीं निकालना है, तो दोनों ट्राइंगल में एच इक्वल्स टू इक्वेशंस बना लेंगे। क्लियर। तो इन ट्राइंगल एडीबी tan कौन सा? 60 डिग्री, tan 60 इक्वल्स टू पी बाय बी। पी क्या हो गया? h बाय वाई। tan 60 की वैल्यू √3। सो h बाय वाई, h इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? √3y इक्वल्स टू h। सॉरी y √3 इक्वल्स टू h। यहां तक क्लियर हो गया? इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी हमने। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका? ए बी सी। अब इसमें tan 30 डिग्री, ए बी सी बेटा tan 30 डिग्री, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3। पी क्या है यहाँ पे आपका? h बाय बी आपका क्या हो गया? इन दोनों का सम, यानी y प्लस 6x। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब हमने h की वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है? y √3। सो 1 बाय √3 इक्वल्स टू y √3 अपॉन y प्लस 6x। ठीक है। अब एक चीज पहले दिमाग में ले आओ, हमें निकालना क्या है? x निकालना है या y निकालना है? सर वाई। y निकालना है। x क्या है? स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार निकालनी है। No, नो sir. सर। फिर ध्यान रखो क्वेश्चन में, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया y प्लस 6x इक्वल्स टू 3y। y उधर जाके क्या हो जाएगा? Minus. माइनस। सो 6x इक्वल्स टू 2y। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? 6x अपॉन 2 यानी कि 3x। यहां तक आया बेटा समझ में? Yes, sir. y आपका 3x आ गया, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस 3x आ गया। अब टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन टू कवर एडी। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 3x अपॉन x। सो x कैंसिल आउट। सो टाइम टेकन कितना लगेगा? 3 सेकेंड्स। आया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपको क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, 2 पॉइंट से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स है आपके। ठीक है, और वो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है टावर से। क्लियर। और उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 बन रहा है। तो एक थीटा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। फिगर क्लियर हो गई सबको? ए बी सपोज हमने टावर ले लिया, सी डी पॉइंट्स ले लिए बेटा हमने। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ए बी हमारा टावर हो गया, सी डी पॉइंट्स हो गए। सी 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और डी 9 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। वैसे एक तो हमें वैसे यहाँ पे क्या गिवन है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर है। क्लियर? यानी कि ए बी
और दूसरा यही चीज आपको फाइंड करने के लिए भी बोल सकते थे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? सो अब हमें फाइंड ही करना एक तरीके से। सो पहले इसमें देखो इन ट्राइंगल एबीसी में अब हमने tan थीटा लगाया, अब हमें एंगल नहीं पता यहाँ पे। क्लियर? 30 हो तो हम वैल्यू पुट कर देते, 45 हो तो वैल्यू पुट कर देते, बट हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे। सो tan थीटा P/B, P हमारा क्या है यहाँ पे AB अपॉन 4। ठीक है? सो tan थीटा हमारा आ गया AB/4। क्लियर? तो ये इक्वेशन बन गई हमारे लिए। अब दूसरी इक्वेशन हमें बनानी है दूसरे वाले ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ABD, ABD में क्या हो जाएगा? अगेन हमने क्या लगाया tan 90 नहीं, उसकी जगह अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं cot 90 माइनस थीटा। तो cot क्यों लगाया उसका रीजन ध्यान से समझो, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? tan थीटा। क्लियर? तो इसलिए हमने cot लगाया। अगर हम tan लगा देते तो वो cot बन जाता। ठीक है? हम tan थीटा फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। cot 90 माइनस थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला B/P। सो B क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे AD अपॉन AB, और AD की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है बेटा आपको। cot 90 माइनस थीटा पहले हमने tan थीटा कर दिया, AD की वैल्यू 9 अपॉन AB। क्लियर? ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो tan थीटा आ गया आपके पास। सो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया फ्रॉम 1 and 2। क्या मिल जाएगा हमें? AB अपॉन 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन AB। क्लियर? इसमें हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सो AB इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। 36 का रूट किया हमने तो प्लस माइनस 6 आएगा, बट एज द हाइट ऑफ टावर, सर माइनस नहीं हो सकता। as the height of tower is positive, therefore height of tower is 6 मीटर। क्लियर? और यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था या फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, तो इस तरीके से हम फाइंड करके निकाल देंगे। क्लियर बेटा? यस सर। नोट कर लो।